किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका खेती वाले क्रॉप केयर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे धान की फसल में जो पहली खाद हम प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करने का सबसे सही समय क्या है और कौन कौन सी खाद इस समय हमें प्रयोग करनी चाहिए। साथियों धान के अंदर हमें यूरिया खाद का प्रयोग 3 बार में करना चाहिए। पहला जो प्रयोग है वो 10 से 15 दिन के आसपास हमें कर लेना है। कुछ किसान साथी क्या करते हैं कि 5, 6 या 7 दिनों पे ही अपने खेत के अंदर यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये तरीका साथियों बिल्कुल गलत है। जब धान रोपाई के बाद अपनी जड़ पकड़ लेता है और हल्का फुल्का जड़ का विकास करना शुरू कर देता है तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उससे पहले ही इसे प्रयोग करते हैं तो ये खाद हमारा वेस्ट चला जाता है। साथ ही ये जो पहली खाद है इसके अंदर हमें 1 बैग यूरिया, दूसरा उसके साथ जिंक आप जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं 33% वाला 5 किलोग्राम प्रति एकड़, या आप जिंक ऑक्साइड आता है एक टेक्नोजेट के नाम से जिसके अंदर 14% जिंक और 65% सल्फर होता है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़। या आप यारावीटा का प्रोकोड जिंक यूज कर सकते हैं जैसा कि मैं अपने खेत में इस बार कर रहा हूं। इसकी मात्रा जो रहेगी प्रति एकड़ 330 ml प्रति एकड़ रहती है। ये जो जिंक है इसको आप DAP, NPK या यूरिया किसी भी खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपको इसके साथ लेना है म्यूरेट ऑफ पोटास MOP पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों पोटास का प्रयोग हमें फसल की शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। अगर आपने बुवाई के समय NPK का प्रयोग या पोटास का प्रयोग किया है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके खेत के अंदर दीमक की समस्या है तो उसके लिए आप एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक में बाइफेंथ्रिन 500 ml प्रति एकड़ या क्लोरपाइरिफॉस 1 लीटर प्रति एकड़ आप खाद के साथ मिलाकर छिट्टा लगा सकते हैं। साथियों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो कि हम तना छेदक के लिए कार्टैप, कार्बोफ्यूरान, फटेरा यानी क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या जितने भी दानेदार कीटनाशक जो तना छेदक के लिए हम डालते हैं इस खाद के अंदर उसका प्रयोग ना करें। उसका जो प्रयोग है वो अगली खाद जब हम 20 से 25 दिन पे लगाते हैं उसके साथ प्रयोग करना सबसे बेहतर रहता है। किसान साथियों अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो इसके अंदर आप कोई अच्छी कंपनी की जाइम भी यूज कर सकते हैं जो कि जड़ों के फैलाव में थोड़ा हेल्प करता है। साथियों इससे ज़्यादा आप इस समय इस खाद के साथ किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। किसान साथियों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।